प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 जनवरी 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्दी घोटाले में कार्रवाई, सीएम धामी ने दिए डीआईजी के निलंबन के आदेश, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स व नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर निदेशक होमगार्ड अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 के दौरान होमगार्ड्स के लिए वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा ये मामला है, जिसमें टेंडर प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। पहाड़ों पर मंडराया हिमस्खलन का खतरा, डीजीआरई ने किया चमोली जिले के लिए अलर्ट, प्रशासन सतर्क। रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान ने एवलांच वार्निंग बुलेटिन जारी कर दिया है। इस बुलेटिन में उत्तरकाशी में 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा स्तर 2 येलो दर्शाया गया। वहीं जनपद चमोली में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खतरा स्तर 3 ऑरेंज बताया गया है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमस्खलन खतरा स्तर 2 येलो बताया गया। शांतिकुंज शताब्दी समारोह में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, राज्यपाल ने भी की शिरकत। हरिद्वार के शांतिकुंज में अखंड ज्योति और माता भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी समारोह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उनके साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी आयोजन में शिरकत की। इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। राजा दक्ष की नगरी कनखल के बैरागी द्वीप की भूमि पर अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज की ओर से आयोजित गायत्री परिवार की संस्थापिका माता भगवती देवी शर्मा व अखंड दीपक के शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा ने नेताओं की बयानबाजी पर लगाई रोक, पार्टी अध्यक्ष बोले अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई तय। भाजपा विधायक अरविंद पांडे समेत कई नेताओं की बयानबाजी से संगठन लगातार असहज हो रहा है। ऐसे में पार्टी फोरम से इतर बयानबाजी पर रोक लगाई गई, साथ ही इसकी अनदेखी करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से पार्टी के सभी नेताओं की बयानबाजी पर रोक लगा दी गई। इस संबंध में सभी को अवगत भी करा दिया गया है। इसके बाद अगर किसी ने बयानबाजी की तो उसके खिलाफ संगठन कार्रवाई करेगा। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को सौगात, जिला चिकित्सालय हुआ हस्तांतरित। रुद्रपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक सत्रों के सुचारू संचालन और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड शासन ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। शासन से जारी पत्र के अनुसार जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय को चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग से अलग करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन हस्तांतरित कर दिया गया। यह आदेश शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। शासनादेश के तहत अब जिला चिकित्सालय का प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण सीधे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और निदेशक के अधीन रहेगा। बर्फबारी और बारिश के बाद ठप हुई नैनीताल की रफ्तार, आधे से अधिक शहर में बिजली पानी गुल। इस बार सर्द मौसम में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 23 जनवरी को पड़ी बसंत पंचमी पर प्रकृति ने नैनीताल को बर्फबारी का तोहफा दिया, लेकिन बर्फबारी के साथ ही दुश्वारियां भी बढ़ गई हैं। शहर के अधिकांश क्षेत्र में बिजली नहीं आने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बिजली न होने से पेयजल वितरण पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। साथ ही बिजली बाधित होने से इंटरनेट की दिक्कतों के साथ ही लोगों के मोबाइल तक रिचार्ज नहीं हो पा रहे। बता दें कि सर्द मौसम व बारिश के दौरान अधिकांशतः बिजली की समस्या रहती है। भौगोलिक परिवेश के अनुरूप बारिश में तेज हवाओं और सर्द मौसम में बर्फबारी के भार से पेड़ व उसकी टहनियां टूटने से अक्सर ही बिजली की लाइन बाधित हो जाती है। शंकराचार्य के समर्थन में चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत, अपमान के विरोध में 31 जनवरी को दून में रैली। प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अपमान के विरोध में 31 जनवरी को देहरादून में रैली निकालकर विरोध किया जाएगा। चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत व अन्य संगठनों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। चारधाम महापंचायत के मीडिया प्रभारी रजनीकांत सेमवाल ने बताया कि बैठक में संगठनों से जुड़े लोगों ने शंकराचार्य के अपमान की कड़ी निंदा की। देहरादून में पार्षद के बेटे पर कुत्तों ने किया हमला, पार्क में ले गई थी मां और फिर जो हुआ।
राजधानी देहरादून से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया, जहां पार्षद के बेटे पर कुत्तों से हमला कराया गया है। इस दौरान उनका 5 वर्षीय बेटा अपनी मां के साथ पार्क में आया हुआ था, तभी कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मासूम पर 2 कुत्ते छोड़ दिए गए। आरोप है कि पार्षद की पत्नी के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। पुलिस ने मामले में अज्ञात 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना की जांच की जा रही है। विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी, एफआईआर दर्ज। काशीपुर में विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर एक एजेंट ने 2 लोगों से वर्क परमिट के नाम पर 6,40,000 रुपए लेकर ई वीजा थमा दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी कैफे के संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। फौजी से मकान का सौदा कर 30 लाख लिए, फिर दूसरे को बेच दी जमीन। खंसियों के देवली पोस्ट अंतर्गत ग्राम कोडार निवासी कमलचंद्र कुडाई ने पुलिस से कहा कि उन्होंने टल्ली हल्द्वानी की वसुंधरा कॉलोनी में यहीं के रहने वाली निर्मला सिंह से एक मकान का सौदा किया। 12 दिसंबर 2024 को इकरारनामा हुआ। इसकी अवधि 12 दिसंबर 2024 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच की थी। आरोप है कि निर्मला सिंह और उनकी बेटी ज्योति मलिक ने तय समय से पहले ही 30 लाख रुपए खातों के साथ नकद ले लिए। कमलचंद्र के अनुसार उनकी सियाचिन में तैनाती है और किसी तरह पैसों का इंतजाम कर वो दोनों को देते रहे। बाद में उन्हें पता चला कि मां बेटी ने मकान किसी और को बेच दिया। इसकी जानकारी लेने पर निर्मला सिंह ने धमकी दी और नंबर ब्लॉक कर दिया। छुट्टी लेकर आए और मंडी चौकी में तहरीर उन्होंने दी, लेकिन आरोपियों ने पुलिस की भी नहीं सुनी। कमिश्नर के आदेश को भी अनसुना कर दिया। डीजीसी के नोटिस का भी जवाब नहीं दिया गया। इकरारनामे में उल्लेख है कि यदि विक्रेता मुकरा तो उसे दी गई धनराशि का दुगना वापस करना होगा। रघु ने जाते जाते 5 लोगों को दिया जीवन दान, आंखें भी की दान। एम्स में हुई डोनेशन की प्रक्रिया। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि किसी के जीवन की नई शुरुआत भी हो सकती है। ऋषिकेश के 42 वर्षीय रघु पासवान ने जाते जाते इस बात को सच कर दिखाया। ब्रेन डेड होने के बाद भी रघु ने 5 जिंदगियों में उम्मीद का उजाला भरा। एम्स ऋषिकेश में संपन्न हुए इस कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की जो सदियों तक याद रखी जाएगी। दोस्त का फोन आने पर घर से निकले युवक को डंपर ने रौंदा, जान गई। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में दोस्त के फोन पर घर से निकला युवा व्यापारी बाजार पहुंच ही पाया था कि मौत ने उसे घेर लिया। सदर बाजार में तेज रफ्तार डंपर ने युवक को कुचल डाला। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृतक घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जरूरी बाजार निवासी लवसाह 33 वर्षीय पुत्र भरत साह के रूप में हुई। वो रानीखेत में रोडवेज स्टेशन के पास दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। परिजनों के अनुसार भोजन करने के बाद दोस्त का फोन आया, जिसके बाद वो सदर बाजार की ओर निकले थे। इस दौरान गांधी चौक की ओर से आ रहे डंपर ने उन्हें चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि लवसाह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर मारने के बाद चालक डंपर लेकर भाग निकला। लोगों के पीछा करने पर चालक सोमनाथ मैदान के पास डंपर छोड़कर फरार हो गया। पिथौरागढ़ में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। पिथौरागढ़ नगर की जाखनी में महिला की हत्या का मामला सामने आया। पति ने अपनी पत्नी का पहले दुपट्टे से गला घोटा और फिर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर डाली। झूलाघाट के कानड़ी निवासी राजू कुमार ने अपनी पत्नी नीलम और 15 वर्षीय बेटे 13 वर्षीय बेटी को नगर के जाखनी में किराए के मकान में रखा था। वो खुद पुणे में गार्ड की नौकरी करता था। बीते दिनों वो अवकाश पर घर लौटा। शनिवार सुबह 5 बजे के करीब उसका किसी बात को लेकर पत्नी के साथ विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि उसके पति ने उसी के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। जब पत्नी बेहोश हो गई तो उसने उस पर चाकू से कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी खुद कोतवाली पहुंचा, अपने कारनामे की जानकारी पुलिस को दी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।